दूसरी औरत और दूसरे मर्द का क्रेज। शादीशुदा जिंदगी को चलाने के लिए पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास का होना बेहद जरूरी है, लेकिन जब दोनों के बीच किसी कारण कड़वाहट बढ़ने लगती है तो ये स्थिति रिश्ते के लिए घातक बन जाती है। कई बार तो किसी न किसी कारण से शादीशुदा जिंदगी में तीसरे की भी एंट्री हो जाती है। हालांकि शादी के बाद कई पुरुष दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, परंतु महिलाएं भी इन मामलों में पीछे नहीं रहती हैं। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण लगभग सभी मनुष्यों में होता है। यह आकर्षण किस्पेक्टिन नामक हार्मोन्स के कारण होता है, जो मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। इस हार्मोन की वजह से ही महिला व पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और उनमें यौनाचार की इच्छा बलवती होती है। एक शोध में भी यह पता चला है। इसी कारणवश कुछ शादीशुदा औरतें भी दूसरे मर्दों के प्रति आकर्षित होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुरुष होते हैं। इस प्रकार का आकर्षण शारीरिक होता है, किंतु आकर्षण और भी प्रकार के हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि पुरुषों के लिए विवाहेतर संबंध मौज मस्ती या टाइम पास हो सकते हैं, वे दोस्तों के साथ शान से शेयर करते हैं, जबकि स्त्रियों के लिए शुरू में कुछ रोमांच के बाद केवल नुकसानदायक होते हैं। घर और बाहर की जिम्मेदारी से अलग इस प्रकार के संबंध निभाना बहुत ही पीड़ादायक होता है। इसे रोकना एक मुश्किल काम लगता है, क्योंकि औरत हो या मर्द, सबका मन बदलाव को लेकर इतना उत्सुक रहता है कि जानते बूझते भी इस राह निकल पड़ता है। दूसरे मर्द के पीछे लालायित या फिर क्रेजी होने के कई कारण देखे जा रहे हैं। सबसे पहले, कई मामलों में जब लड़की की मर्जी के खिलाफ दूसरे व्यक्ति से शादी करवा दी जाती है तो वो अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाती है। अपने बीते हुए कल को भूल न पाने के कारण वह अपने नए पार्टनर से कभी भी भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पाती है, और ऐसे में वो अपने पहले प्यार की ओर दोबारा से आकर्षित होने लगती है। दूसरा, शादीशुदा जिंदगी में कई बार पति की तरफ से प्यार और उसका समय न मिलने पर लड़कियां अपनी शादी से बोर हो जाती हैं। इस दौरान अगर उन्हें दूसरे पुरुषों की अटेंशन मिलने लगती है तो वे उनकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं, जिस कारण उनकी शादीशुदा जिंदगी में कड़वाहट आने लगती है। तीसरा कारण, कई बार ऐसा होता है जब महिलाएं भावनात्मक रूप से अकेलापन महसूस करने लगती हैं तो वे अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा लेने लगती हैं। सामान्य तौर पर महिलाएं तब अकेला फील करती हैं जब उन्हें अपने पति से प्यार, सम्मान और साथ बैठकर वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता है। कई बार महिलाएं अपने पार्टनर की बातों से इतनी आहत हो जाती हैं कि पति से इस बात का बदला लेने के लिए किसी और के साथ अफेयर कर लेती हैं। दूसरी औरत और दूसरे मर्द के चलन को बदलने में और शादीशुदा रिश्ते तोड़ने में डेटिंग के बढ़ते चलन और कोरोना के कारण पैदा हुए लोगों के जिंदगी के प्रति बदलते नजरिए का एक अहम और महत्वपूर्ण रोल है। इस समय भारत में डेटिंग एप्स तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। वुमन फर्स्ट डेटिंग ऐप की एक रिसर्च में तीसरे रिश्ते को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक महामारी के बाद डेटिंग को लेकर लोगों की सोच और व्यवहार में भारी बदलाव देखने को मिला है। वे अल्कोहल मुक्त ड्राई डेटिंग को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं और फिजिकल रिक्वायरमेंट की बजाय इमोशनल मैच्योरिटी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। यानी वे अपने पार्टनर के शारीरिक रंग रूप की बजाय उसके भावनात्मक पहलू को देख रहे हैं। मनोवैज्ञानिक मत है कि महिलाएं ज्यादा इमोशनल होने के कारण प्रायः दूसरे मर्द के साथ के संबंधों से मानसिक रूप से असंतुलित रहने लगती हैं। उनका दूसरों से व्यवहार कुछ अजीब सा हो जाता है और ग्लानि के कारण सामाजिक कार्यों से दूरी बना लेती हैं। ऐसे भी केस हुए जिसमें ज्यादातर औरतें डिप्रेशन का शिकार देखी गयीं। झूठ बोलने के कारण उनकी सांसों की गति तेज रहती है, हर बात पर वे जरूरत से ज्यादा सफाई पेश करती हैं,
बच्चों से ज्यादा लाड दिखाती हैं और पति को ज्यादा सम्मान देने का प्रयास करती हैं। अपने मन में खुद को बार बार सफाई देती हैं कि यह हुआ तो क्यों हुआ। यदि पति अच्छा है तो उनकी आत्मग्लानि और बढ़ जाती है। बार बार खुद को धिक्कारती हैं और चेहरे का नूर समाप्त हो जाता है। अपने फोन को बार बार देखती हैं, मैसेज डिलीट करती रहती हैं। जिस पुरुष के साथ संबंध होते हैं उसका नाम किसी सहेली के नाम से सेव करती हैं। रात को ठीक प्रकार से सो नहीं पाती हैं। कई बार इस दूसरे संबंध को खत्म भी करना चाहती हैं, परंतु भावुक होने के कारण दोराहे पर खुद को पिसती रहती हैं। औरत और आदमी का रिश्ता कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।